अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ अब्बासी है, अब्बासी रियल इस्टेट से। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी सरजानी टाउन इसकी 41 की प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ। अच्छा दोस्तों, सरजानी टाउन इसकी 41 के अंदर जो है बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर चाइना कटिंग, गोट कटिंग और इस तरीके के दीगर मामला हैं। ठीक है ना। तो बात ये है कि देखें, सरजानी टाउन सेक्टर 4 के चुरंगी से शुरू होता है नॉर्दर्न बाईपास तक। अच्छा, बात करें सेक्टरों की तो 17 सेक्टर है, जिसमें एल 1 से लेके सेक्टर 17 तक ये सेक्टर मौजूद हैं। इसमें अगर बात करें कैटेगरी और लीगल स्टेटस की, तो केडीए ने जो है इसमें 64 गज के जो है हाउस बना के दिए थे। 84 गज जैसे सेक्टर 4A, 4B, L1, इन सेक्टरों पे जो है कंपनी ने हाउस बिल्डिंग के लोन पे मकान दिए थे। उस वक्त 1985-86 में तकरीबन ये मकान दिए गए थे, एक एक दो दो लाख रुपए के बकाया लोन कर्जे के साथ में। अच्छा, बात करें सेक्टर 7B 7C, तो यहाँ भी 64 गज के मकान बने हुए हैं। यानी कि सेक्टर 10 तक जो है ये 64 गज के मकान दिए गए थे। यानी उस वक्त जो है कंपनियां काम करती थी, तो उन कंपनियों ने मकान दिए थे। जैसे हम रियल इस्टेट वाले कहते हैं भाई कंपनी का मकान, जैसे बिल्डर सोसाइटी होती है, वो एकड़ पे बनी हुई होती है। तो यूट्यूब चैनल है हमारा बासी रियल इस्टेट के नाम से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अकाउंट को फॉलो कर लें, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी भेजें, वीडियो सेव कर लें, ढूंढना ना पड़े। स्किप ना करें, पूरी देखें एंड तक। मज़ीद मालूमात हम आपको देते हैं, वीडियो बहुत अहम होने वाली है। अच्छा जी, बिगर टाइम ज़ाया करे, बिगर आपको हम यहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। बात हमारी जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन की। मेन चीज़ होती है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ज़मीन तो कहीं पे भी आप देख लेते हैं, एक ग्राउंड होता है, ठीक है, उस पर भी कटिंग हो जाती है। कटिंग हो जाती है, उस पर मकान बन जाते हैं आरसीसी। अगर हम पीछे जाएँ, उसकी डीप में जाएँ, तो उसकी फ़ाइल यानी कि उसका स्टेटस क्या है। अब जैसे सरजानी टाउन में ऑक्शन जो केडीए ने बाइबर्ट कमर्शियल की थी जगहें, वो हैं जिस पे कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, आप ऐसे ले लेंगे, सीआई है, एसबियाँ हैं, एसआरए हैं। ठीक है। अच्छा, 124 गज जो है यहाँ पे प्लॉट हैं वो वैलिड के हैं। वैलिड जो है कुरानदाजी के प्लॉट होते हैं, यानी कि जो केडीए ने 4 चैनल अलॉटमेंट दिए हैं। अब उसके बाद अगर उस पर मकान बनाया है तो जाहिर सी बात है, फ़ाइल कंप्लीट कर ली, ट्रांसफ़र करा ली, तो उसमें साइट प्लान होता है, एक्नॉलेजमेंट पोजीशन होता है, फिज़िकल होता है, चालान वगैरह होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, बात करें मिनिस्टर कोटा, सीएम कोटा, ऑल्टरनेट, इस तरीके की भी ऑप्शन पे यहाँ ज़मीनें हैं ना, जो लोगों ने मकान बनाए हुए हैं। तो बात हो रही है केडी लीज़। तो केडी लीज़ मकान तो यहाँ 64 गज में जो कंपनियों ने दिए थे वो मकान हैं, जिस पे शायद लोन भी अप्रूव हुआ हुआ था। ठीक है। तो बताने का मकसद ये है दोस्तों, व्यूवर्स, बहुत से लोगों को इस चीज़ की मालूमात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सरजानी में डबलिंग चाइना, तो टॉपिक ये भी था थोड़ा सा। तो 4 के चुरंगी से स्टार्ट होते हैं आप और नॉर्दर्न तक जाते हैं, तो ये वैलिड सेक्टर है और लेआउट इसका मौजूद है। ठीक है। और आपके एसबीसी से, केडीए से अप्रूव है। कंडोमेंट जो होता है एक इदारा, उससे भी अप्रूव है। ठीक है ना। बाकी जो एसटियाँ हैं वो एम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं, रफ़ाई प्लॉट होते हैं, जिसपे पार्क, मस्जिद, स्कूल, प्ले ग्राउंड वगैरह बनता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, एक मेन सवाल ये है कि बैंक लोन वाले हजरात प्रॉपर्टी ढूंढने आते हैं, जैसे बैंक स्टॉक आ जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, वो लोग आ जाते हैं कि भाई हमें लोन पे। तो हाउस बिल्डिंग ने जब लोन पे दिए थे सेक्टर 4 में, 5 में और 7 में, जो मकान दिए थे वो हाउस बिल्डिंग से लोगों ने क्लियर करा के, क्लियरिंग सर्टिफिकेट लेके, रिडम्पशन बनवा के क्लियर कर लिए थे। ठीक है ना। अब ज़्यादातर यहाँ सैलरीड पे मकान है, उनकी मॉडिशनें बनी भी नहीं होती हैं। एक मकान पे 4 4 सैलरीड होती है, उनकी मॉडिशनें लोग बनवाते नहीं हैं। जिस वक्त 20,000 की थी, जब भी लोग नहीं बनवाते थे, आज तो 1,20,000 रुपये की है। ठीक है। मकान बिकता है तो ड्यूज़ की बात होती है।
ठीक है ना। आधे से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ सरजानी मॉर्गेज हो चुका है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टी बची है, वो ज़ाहिर से नई नई स्कीम आती है तो लोग डॉक्यूमेंट क्लियर करके वो लोन पे ले लेते हैं। अब बात करें सेक्टर 6 की, तो सेक्टर 6 एक बेहतरीन सोसाइटी है जिसमें आपकी सोसाइटियों के नाम है अब्दुल्ला बेंगलोज है, अनारकली बेंगलोज है, गुलशन है, बिलाल सोसाइटी है, काजिम सोसाइटी है, बेस्ट है, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी हमसे परचेज़ करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट का काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेल परचेजिंग का हमारा काम है, और चाइना कटिंग, गोल्ड कटिंग, डबलिंग शबलिंग के कामों में हम पढ़ते नहीं है ना, हमारा काम है। अल्लाह का शुक्र है, हम लोग एक नंबर काम करते हैं, ऑथेंटिक क्लियर काम करते हैं। जब तक पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती हम आगे कोई स्टेप नहीं लेते हैं। तो अगर आप हमसे मालूमात के हवाले से भी अगर रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग सवाल करते हैं काशिफ भाई आपका ऑफिस कहाँ है, और आप से मिलना चाहते हैं, आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमने ऑफिस ऑफ किया हुआ था क्योंकि थोड़ा सा हमारा ज़्यादा बिल्डर सोसाइटी वीडियोस का भी काम होता है, हम जाते हैं तो टाइम नहीं दे पाते। तो इंशाल्लाह अभी सेक्टर 7B में स्टेट की ओपनिंग करने वाले हैं, इंशाल्लाह वहाँ बैठेंगे। तो जो भाई मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बैठ के बात करना चाहते हैं, वो हमसे मिल सकते हैं, बैठ के बात भी कर सकते हैं। बाकी रही बात सरजानी टाउन के सेक्टरों की, तो सेक्टरों का तो ऐसा है कि देखें दोस्तों, हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ थोड़े मामला होते हैं मकानों में, ठीक है ना। तो मेन चीज़ है इदारे। तो आप पहले इदारों से मेन चीज़ जो स्टेप होता है, पहले ज़ाहिर सी बात है मार्केट टच की जाती है, उसके बाद मकान के रेट तय करते हैं, उसके बाद पेपर लिए जाते हैं, चेक होता है कंडीशन टोकन रिसीविंग के साथ, फिर वो चेक होते हैं पेपर था, उसके बाद 10% एग्रीमेंट, फिर पेमेंट टाइम वगैरह बड़े मामला होते हैं। तो जो इदारे हैं उनसे वेरिफिकेशन करें, डॉक्यूमेंटेशन वाले जो वकील हैं उनसे मालूमात करें, प्रॉपर्टी लेने में मुश्किल नहीं होती, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हमारा जो बेसिक जो हमारा जो एक कहने का जो मकसद है, जो एक मेन पॉइंट है आप लोगों को बताने का, वो ये है कि सरजानी टाउन से पहले तो ये जहन हटा दें कि यहाँ डबलिंग है, यहाँ पे चिटिंग फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी लें आप, तो उसको पहले अच्छी तरीके से मालूमात करें, जिससे ले रहे हैं उसकी भी वेरिफिकेशन करें कि वो बंदा कब से बैठा हुआ है, कितना टाइम हो गया उसको इस काम के अंदर, कितना एक्सपीरियंस है। अच्छा, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं आजकल, दूसरे काम करने वाले पार्ट टाइम स्टेट का काम कर रहे हैं, पार्टी आई, क्या हुआ भाई, वो स्टेट वाले को दे दी, बोला भाई हमारा कमीशन निकाल के दे देना, ठीक है ना। तो अब वो स्टेट वाला क्या करता है, ज़ाहिर है उसको उसका कमीशन निकालने के लिए भी महंगा बताता है। फिर क्या होता है, अब होता क्या है कि वो एक तो महंगा हो जाता है सौदा, प्लस फिर अगर कोई ले भी लेता है तो फिर ये होता है कि यार भाई वो हम हमें जो ये चीज़ कम थी वो चीज़ कम थी फाइल के अंदर, क्योंकि लोग भरोसे पे मारे जाते हैं। तो आप पहले ये चीज़ मालूमात करें अच्छी तरीके से कि भाई कौन कब से काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा प्रोफेशनली बैकग्राउंड रियल इस्टेट के हवाले से ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम डिलीवर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी PR है। बहुत से लोग जो है वो काम में आ जाते हैं, काम का पता नहीं होता, उसके बाद बस वो यही सोच बना के आते हैं कि भाई अपनी जॉब तो कर रहे हैं, हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, स्टेट वाले को पार्टी दे दी, अब वो करेगा जो कुछ करेगा। अब वो तो करता है सब कुछ, वो महंगा भी बेचता है, फिर उसके बाद फाइल में भी कोई मसला हो गया, लो जी वो बोलता है भाई आपने पहले क्यों नहीं देखा। तो सबसे पहले, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई दोस्तों, बड़ी हो गई। वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप तक जो है ये मालूमात पहुँचे। मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने बनाने का स्टेप लिया है, क्योंकि बहुत सी जगह मैं ज़्यादा बहुत वीडियोस में बात नहीं कर पाता खुल के, लेकिन मैंने कहा ये चले, ये एक हमारा प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसके ज़रिए लोगों को बताऊं कि भाई आप प्रॉपर्टी कोई भी लें, सबसे पहले जगह की वेरिफिकेशन नहीं करें, बंदे की वेरिफिकेशन करें कि वो बंदा कैसा है, कब से बैठा हुआ है, कितना काम उन्होंने डिलीवर कर दिया, किस किस एक्टिविटी में वो है। तो आप चिटिंग, फ्रॉड, धोखे से बचे रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और बुरे कमेंट्स ना करिएगा, क्योंकि मैंने एक नॉलेज के लिए वीडियोस बनाई है। और अगर मेरी वीडियो में कोई कमी पेशी है तो आप मुझे उस हवाले से जो है, इस टॉपिक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं रिप्लाई नहीं दूं तो आप मुझे व्हाट्सअप पे, मेरा एक पर्सनल नंबर है, मुझे वॉइस करके बताएं काशिफ भाई इस मौजू पे वीडियो बनाई जाए। इंशाल्लाह ताला हम आपको उस मौजू पे वीडियो बनाएंगे। अगर उस मौजू की हमें मालूमात नहीं होगी, इंशाल्लाह हम उस पर रिसर्च करेंगे, उसको हम
कोशिश करेंगे, स्टडी करें, उस नॉलेज को हम जमा करें, वो आप तक लाएं और आप तक हम उसको डिलीवर करें। इंशाल्लाह आपको घर बैठे मालूमात हो प्रॉपर्टी के हवाले से। सरजानी के हवाले से बस मैं यही कहना चाहूँगा, सरजानी टाउन सेक्टर 4 की चिरंगी से शुरू होता है नॉर्दर्न तक। और जो लोग बोलते हैं कब्जा हो गए सेक्टर, तो वो एक फेक वीडियोस बना के लोगों ने जो है वो एक कारोबार बनाया हुआ था। ज़रूरतमंद आएंगे, डरे हुए लोग आएंगे, उनसे हम जो है वो सस्ते रेटों में फाइलें खरीदेंगे, फिर अच्छे रेटों में बेचेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग डूब गए लॉकडाउन के बाद, लोग डरे हुए थे, परेशान थे। तो वीडियो का एंड मैंने कर दिया था, लेकिन एक टॉपिक चल गया तो मैंने कहा चलो मैं बोल देता हूँ। तो ऐसे लोग बहुत बेचारे फंसे हैं। तो इसलिए मेरा यही कहने का मकसद है, अगर आपने अपनी फाइलें रोकी हुई हैं, रखी हुई हैं अपने बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, तो आप उनको रोकें। आप कम रेटों में नहीं बेचें, अच्छे रेटों में बेचें, थोड़ा वेट करके बेचें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और उस स्टेट एजेंसी वाले से, उस रियल इस्टेट वाले से रब्ता करें जो पुराने मुस्तनद बैठे हुए काम कर रहे हैं, अच्छा डिलीवर करा हुआ है। ये नए नए स्टेट एजेंसी वाले जो आते हैं कमीशन के चक्कर में, और वो जो है अपने गालों के चक्कर के अंदर जो है वो आपको ले जाके दूसरे के बाद रेफर कर देते हैं। अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में घुसना, ये भी एक बेवकूफ़ी है। तो जिसका जो प्रोफेशनली काम है उससे आप काम करें। सरजानी टाउन में सेक्टरों में रिसर्च करें कौन कितना पुराना बैठा हुआ है, उससे काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा और चीटिंग धोखे फ्रॉड से भी बचेंगे। और दूसरी बात, काम करने में मज़ा भी आएगा, भले वो इन्वेस्टमेंट हो या रिहाइश के लिए मकान हो। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।